हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ल्यूमिनस स्टडी सर्किल चैनल पर। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आप सभी लोगों को बता दें कि हम क्लास 9th की जो कंप्लीट मैथ है उसको कवर कर रहे हैं। आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको शेयर कर सकते हैं और हम आपकी जो हेल्प कर सकते हैं उस डाउट को सॉल्व करने में। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो ज्योमेट्री पर बेस्ड है, यानी हम लोग आज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री को देखने वाले हैं। ये ज्योमेट्री है क्या, थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो जनरली जो ये ज्योमेट्री वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड है जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब होता है, मेट्रॉन मीन्स मीजरिंग, ठीक है। इसका कलेक्टिवली मीनिंग देखेंगे तो मीज़रमेंट ऑफ अर्थ या अर्थ मीजरिंग, इसका ये मतलब हुआ। तो जनरली क्या हुआ, जो ये एंशियंट ग्रीक्स थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ज्योमेट्री के जो फिगर्स होते हैं जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, इन सब का जो है सबसे पहले एरिया को क्या किया, कैलकुलेट किया। उसके बाद में बेबीलोनियंस ने भी बहुत सारे एरियाज़ और वॉल्यूम या रेक्टिलिनियर फिगर्स जो हैं उनके एरियाज़ को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फार्मूलाज को ड्राइव किया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्री को जो, और हाँ, जो इजिप्टियंस थे जैसे थेल्स और उनके जो पुपिल था पाइथागोरस, उन्होंने बहुत सारी इसमें कंट्रीब्यूट किया। और यूक्लिड ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। तो उन्हीं का जो है हम कंट्रीब्यूशन किस तरीके से उन्होंने फार्मूलेट किया, कैसे बेसिक्स को फाइंड आउट किया, उसी को हम देखने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे एक्सियोम क्या होता है। तो जब हम ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं तो हमें नहीं पता, हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो जनरली सबसे पहले किसी चीज़ को समझने पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, बेसिक्स को कुछ एज्यूम करना पड़ता है, यानी स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो एक्सियोम में पास्टुलेट जनरली क्या होते हैं, बेसिक फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बेसिक फैक्ट्स होते हैं which are taken for granted without proof and called axioms। तो ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंसीडर कर लेते हैं और ये हम नहीं कहते इनका क्या प्रूफ है। हम क्या करते हैं, उनके बेसिस पे कुछ आगे की जो है थ्योरम्स वगैरह भी हम देखेंगे तो उनको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे और एक्सियोम पर ही वो बेस्ड होंगे, ठीक है। तो जैसे इसके एक्सियोम को मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ट्राई करूँ समझाने के लिए, जस्ट वेट। तो जैसे मैं कहूँ ए, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सियोम क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है। जैसे ए क्या है, ए जनरली क्या है, ग्रेटर देन बी, ठीक है ये। और उसके बाद में बी जो है ग्रेटर देन सी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए है वो ग्रेटर देन सी होगा, क्लियरली कह सकते हैं। अब ये होगा, अब इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये होगा, ये जस्ट क्या है, एक फैक्ट है, ठीक है। तो ये जनरली क्या हो गया, एक एक्सियोम का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और एक और ऐसे एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें। तो जैसे कोई भी एक पार्ट है कंप्लीट, कोई भी जैसे एक सर्किल है, जैसे एक जनरली एक सर्किल को मैंने ले लिया। अब सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो सर्किल का जो एक पोर्शन होगा, ये क्वार्टर सर्किल, वो जनरली क्या होगा, इस सर्किल से क्या होगा, छोटा होगा जो क्वार्टर होगा। यानी जो हमारा जो पहला सर्किल था वो जनरली बाद वाले जो हमारा क्वार्टर था उससे तो बड़ा होगा। तो ये जनरली, ये तो बेसिक है, ये बिजली आप समझ भी सकते हैं। तो ये जनरली एक्सियोम का ये मतलब होता है, ठीक है। अब हम थ्योरम क्या होती है उनको समझेंगे, ठीक है। तो थ्योरम को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। The conclusion obtained through logical reasoning based on the previously proved result
ऑन सम एक्सियोम constitutes as a statement also known as the theorem or a constitution। इसका मतलब है जैसे कोई चीज़ हम लोगों ने क्या किया, कुछ कुछ एज्यूम किया, ठीक है, कुछ कंक्लूजन हम लोगों ने निकाले, और किसकी हेल्प से निकाले, कुछ जो हम लोगों ने एक्सियोम्स पहले डिफाइन करके रखे हैं उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कुछ रिजल्ट निकालेंगे, तो उन्हीं को जनरली हम क्या कहेंगे, थ्योरम कहेंगे। अभी हम थ्योरम को आगे जो है हम लोगों ने थ्योरम कुछ मैंने नोट करके रखी हुई हैं, लिख करके रखी हुई हैं, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब कुछ हम लोग कुछ अनडिफाइंड टर्म्स को हम लोग अब समझेंगे। तो अनडिफाइंड टर्म्स क्या होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या हो जा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू के चलते ये क्या कर ले रहा है, सीधे ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, कुछ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो प्लीज़ मैनेज कर लेना इसे, क्योंकि इसको लिखने में मुझे 1 आवर लगा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको जो अगर मैं फिर से कर दूंगा तो ये सारा डेटा मेरा इरेज हो जाएगा। सो प्लीज़ मैनेज इट। तो बाकी यहाँ पे जब यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तभी कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है, बाकी तो सब कुछ क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो पॉइंट जनरली क्या हम पढ़ते हैं, तो पॉइंट ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे पॉइंट है, इनकी हम जनरली क्या करते हैं, हमें इनकी जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, बट क्या करते हैं, इनको हम इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। जैसे एक्सियोम थी, उसकी कोई एक डेफिनेशन थी, एक थ्योरम थी, एक डेफिनेशन थी, जैसे हमने पीछे लिखी भी थी और समझी भी थी। लेकिन पॉइंट की कोई कोई डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी हम कुछ मैंने लिख के रखा है, उस तरीके से हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फाइन डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल ऑन ए शीट ऑफ पेपर। तो आप पेंसिल या पेन ले लीजिए, उस पर क्या करें, एक फाइन डॉट रख दें। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे मैं देखो एक डॉट रख रहा हूँ, ये देखो मैंने क्या किया, ये डॉट, ये तो मेरा लाइन बन गया, डॉट रखता हूँ मैं, जस्ट मैंने रखा, ये देखो मैंने बहुत छोटा सा रखा, दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैंने रखा, ये हमारा क्या होगा जनरली, ये हमारा एक डॉट हो गया, मैंने यहाँ पे जस्ट क्या किया, एक प्रोजेक्शन दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, जो मैंने सर्कल किया, ये जनरली पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम प्लेन को समझते हैं। सो प्लेन क्या होता है, इस सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल, बहुत सारे हैं, इसके एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे जो हमारी रियल लाइफ में इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक स्मूथ वॉल है, आप लोगों ने वॉल भी देखी होंगी, और सरफेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर, आपके पास पेपर है, वो भी क्या है, प्लेन का ही एग्जाम्पल है, और एक स्मूथ ब्लैक बोर्ड है। ये सारे जो हैं किसके एग्जाम्पल हैं, प्लेन के एग्जाम्पल। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस ये जनरली हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया, ये प्लेन्स होते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं लाइन क्या होती है, ठीक है। लाइन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ वी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर, हम क्या करते हैं, हमारे पास पेपर होता है, उसको हम क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने तो, आपने भी शायद बनाए हो, बोर्ड बनाते थे तो उसको क्या करते थे, एक पेपर को सिंपली क्या करते थे, फोल्ड करते थे, और जब फोल्ड करते थे तो क्या बन जाती है, क्रीज बन जाती थी नीचे, यानी क्रीज वो जनरली क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी, वो जो नीचे क्या बन जाती थी, क्रीज बन जाती थी। तो आप लोगों ने होपफुली ट्राई किया होगा, और नहीं किया तो करिए, आप उसको बोर्ड बनाने की प्रैक्टिस करिए। तो हम लोग जब पहले पानी बरसता था तब इसको बनाने की ट्राई करते थे। तो ये जनरली बस लाइन, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये देखो नीचे मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। सो इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, इंसिडेंट एक्सियोम्स क्या होते हैं। तो एक्सियोम्स मैंने बता दिया, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ आगे की चीज़ों को ड्राइव करते हैं, दैट इज़ थ्योरम को हम लोग कुछ आगे कुछ समझते हैं। तो एक्सियोम, तो पहला एक्सियोम हमारा क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो पहला हमारा एक्सियोम है कि ए लाइन कंटेन इन्फिनिटली मेनी पॉइंट। देखो ऊपर ये लाइन है, वो देखो ऊपर दिख रही है। तो जनरली क्या है, लाइन में क्या बहुत सारे पॉइंट का एक क्या होता है, यूनियन होता है, यानी कलेक्शन होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये इसी में दिखा लूँ मैं, तो ये जैसे लाइन है, इसमें देखो ये कितने सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे। तो मैंने छोटी दिखाई, और थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये बहुत सारे पॉइंट का क्या है, जनरली कलेक्शन है, सॉरी। जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊँ,
जैसे यहाँ पे ये पॉइंट, बहुत सारे मैंने पॉइंट को क्या किया, ये ऐसे दिखाया और बाद में मैंने इन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो जनरली हमें क्या मिल जाएगी, लाइन मिल जाएगी। तो यही इसमें कहा गया है। तो लाइन जो है इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स, ये मैंने छोटी दिखाई, और लाइन जो बहुत बड़ी भी हो सकती है, तो जनरली बहुत सारे मैंने इसी वजह से इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स इन्होंने कह दिया पहले एक्सियोम में सॉरी। उसके बाद दूसरा एक्सियोम हमारा है, थ्रू ए गिवन पॉइंट देयर पास इन्फिनिटली मेनी पॉइंट। तो एक कोई पॉइंट है, तो कोई पॉइंट है, जैसे मैं दिखा लेता हूँ थोड़ा सा। कोई एक पॉइंट है, इधर साइड में मैंने दिखाया, सॉरी ये साइड में मैंने दिखाया एक पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारी लाइंस क्रॉस कर सकती हैं, ये इस तरीके से बहुत सारी लाइंस क्या कर सकती हैं, इससे पास हो सकती हैं। ये तो मैंने कुछ दिखा दी यहाँ पे, और भी ये जो स्पेस वैकेंट है, यहाँ से भी बहुत सारी लाइन जो हैं पास कर जाएंगी। तो सेकेंड एग्जाम में ये हम लोगों ने देख लिया। थर्ड एग्जाम हमारा क्या कहता है, थर्ड एग्जाम हमारा ये कहता है, गिवन टू पॉइंट ए एंड बी देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन देन कंटेन बोथ द पॉइंट। ठीक है, हाँ जैसे मान लिया कोई 2 पॉइंट्स हैं, जनरली जैसे मैं दिखा देता हूँ, कोई 2 पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट हमारा ये है, ए है, ठीक है, और एक पॉइंट हमारा क्या है, बी है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट सिर्फ एक ही लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट को क्या करेगी, कंटेन कर, यहाँ से बस होगी, बस सिर्फ एक लाइन। क्योंकि दूसरी लाइन मैं बनाऊँ, जैसे मान लिया मैं ये दूसरी लाइन ये बनाऊँ, तो ये देखो, ये सॉरी यहाँ से मैं ए को जो अगर मैं लूँगा दूसरी पॉइंट, तो बी वाला हमारा नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी जो है स्लोप या उसकी जो है ग्रेडियंट चेंज है, इसी वजह से दूसरा पॉइंट नहीं इसमें कंसिडर करेंगे हम लोग। तो या दूसरे से पास कराएं, ये दूसरे से एक लाइन पास कराएं, तो यहाँ पे ए वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो जनरली ये यही कह रहा है कि जो 2 पॉइंट को कोई भी सिर्फ एक ही लाइन को क्या करेगी, एक ही लाइन क्या करेगी, उसके कंटेन करेगी। ठीक है, तो हमारा ये एक्सियोम 3 भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने इसको बेसिक वे में समझाया। तो आपको जो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा अप्रिसिएट करना चाहिए। अगर आप सभी सब्सक्राइब या नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा डिमोटिवेट भी कर सकता है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आगे मेहनत कर पाएँ। सो आप थोड़ी सी हेल्प करें हमारी इसमें। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड एग्जाम भी कंप्लीट हो गया। ये मैंने नीचे एक लाइन दिखाई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, एक लाइन देख लिया, एक प्लेन, एक पॉइंट देख लिया, और एक्सियोम क्या होता है उसको भी देख लिया, और थ्योरम की हम लोगों ने बेसिक जो है डेफिनेशन देख ली। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन में क्या होते हैं लाइन पर होते हैं, वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक ऊपर लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पे देखो ए और बी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये जनरली 3.2 हो गए, और 3 पॉइंट्स मैं एक और दिखा देता हूँ, एक ही लाइन पे हो जाएं ये तीनों। तो ए बी और ये तीसरा कोई पॉइंट मैंने दिखा लिया सी। तो ये तीनों क्या करेंगे, ये कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये तीनों कोलिनियर, लीनियर दैट इज सेम लाइन। तो ये इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है, कुछ इसमें टफ नहीं है खास। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। अब ऐसी लाइंस जो क्या करती हैं, एक ही पॉइंट से पास करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंकरेंट लाइंस। ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे बनाई थी एक कंकरेंट लाइन, जैसे यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ से मैंने बनाया था, बहुत सारी लाइंस थी जो एक ही पॉइंट से पास हो रही थी, फिर भी बना देता हूँ। जैसे ये हो गई, ये देखो, ये बहुत सारी लाइंस हैं, जनरली ये कहाँ से पास हो रही हैं, ये एक पॉइंट हमारा कोई मैं दिखा देता हूँ, कोई पॉइंट ओ, इससे पास हो रही हैं, तो जनरली क्या हो जाएंगी, ये सारी कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगी, यहीं से सभी क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। ठीक है, सभी पास हो रही हैं यहीं से, तो ये जनरली क्या हो जाएंगी, कोलिनियर लाइंस हो जाएंगी, सॉरी कॉन्करेंट लाइन हो जाएंगी, कोलिनियर नहीं, कॉन्करेंट लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी। तो इसमें इसकी जो कंकरेंट लाइन की जो है डेफिनेशन है, 3 और मोर लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ देयर इज अ पॉइंट व्हिच लाइज ऑन ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो जितने भी
जितनी भी लाइन्स हैं वो एक पॉइंट से पास हो तो वो जनरली क्या हो जाती हैं, कंकरेंट लाइन्स हो जाती है। अब जो है थ्योरम की मैंने पीछे डेफिनेशन देखी थी, अब थ्योरम को यहाँ पे थोड़ा सा क्या होती है इसको पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा हमें। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। तो कोई डिफरेंट लाइन है तो वो जो है जनरली एक से ज़्यादा जो है कॉमन पॉइंट नहीं रख सकती हैं, ठीक है। तो कैसे, अभी देखते हैं, दिखाते हैं। जैसे मान लिया ये लाइन हो गई हमारी, एक तो ये लाइन हो गई, ये दो लाइन हो गई, दिखा दिया। ये लाइन हो गई, ठीक है। और एक हमारी क्या हो गई, एक ये लाइन हो गई, और हमारी जो दूसरी दिखाएं हम लाइन, तो जनरली ये नीचे हो जाएंगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें समझते हैं। तो जो ऊपर की लाइन है उसमें जो थ्योरम ये कह रही है, तो इसमें क्या है कि ये जो है हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये जो जनरली क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये जनरली क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और नीचे जो मैंने दिखाई है वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कहीं पर कट करती हैं एक दूसरे को, बट जो पैरेलल लाइन होती हैं वो कहीं पे कट नहीं कर सकती हैं, वो क्या करती हैं, इन्फिनाइट तक चली जाती हैं, या हम ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए कह लेते हैं कि इन्फिनाइट पे जाके वो क्या करेंगी, मीट करेंगी। बट वो इन प्रैक्टिकल वो कहीं मीट नहीं करती, वो बस सीधे बस पैरेलल रहती हैं, क्योंकि उनके बीच की जो डिस्टेंस जो जनरली क्या होती है, फिक्स होती है, ये चेंज ही नहीं होती। ये जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट होगी, तो जनरली क्या होगा, वो कहीं पे मीट नहीं करने वाली, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं वो जो थ्योरम है हमारी, वो जो इंटरसेक्टिंग लाइन से ही हम समझ लेंगे उसको। वो क्या है, देखो, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट, वन पॉइंट कॉमन। तो यहाँ पे देखो ये जो ऊपर की लाइन है सिर्फ क्या कर रही है, एक पॉइंट से क्या कर रही हैं, पास हो रही हैं। तो इससे ज़्यादा वो कहीं पर दोबारा फिर नहीं मिलने वाली, क्योंकि देखो इनको जो अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। तो जो ये इधर जाएंगी तो जनरली क्या होगा, कहीं पे क्या करेंगे, मीट नहीं करेंगे। इनको इधर बढ़ा दें तो ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, क्योंकि इनकी जो है स्लॉप में चेंज है, इतना एंगुलर डिफरेंस है। जब एंगुलर डिफरेंस होगा तो जनरली क्या होंगी, वो कहीं पे मीट नहीं करने वाली, ठीक है। तो ये जनरली क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन से ही वो जो थ्योरम है हमारी वो डील कर रही है। तो हम लोगों ने जनरली थ्योरम वन देख ली। तो इसमें क्या है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट। तो ऐसी दो लाइन वो एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं रह सकती हैं। वो किस केस में, पैरेलल केस में तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, बट जो इंटरसेक्टिंग का केस है उसमें सिर्फ एक पॉइंट हमें कॉमन पॉइंट मिल सकता है, जो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन देख लिया, और थ्योरम वन को भी इजी वे में समझ लिया है। अब थ्योरम टू को समझते हैं। तो थ्योरम टू कुछ इस तरीके से है। थ्योरम टू हमारी ये कहती है कि तीन लाइन है, ठीक है, एल एम एन आर लाइन्स इन ए सेम प्लेन, एक प्लेन में है, सिंपल, ठीक है। सच दैट एल इंटरसेक्ट एम। तो बना लेते हैं ज़रा। तीन लाइन है हमारी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक जो है हमारी, इसको दिखा देते हैं, ये कि क्या हो जाएगी, ये एम हो जाएगी और ये एन हो जाएगी, और एल जो है एम को इंटरसेक्ट कर रही है, दिखा देता हूँ। जो एल है हमारी वो एम को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, ठीक है। एल को इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी, एम को इंटरसेक्ट कर रही है एल लाइन। तो जनरली वो कह रहे हैं, और जो हमारी लाइन एन और एम है पैरेलल है, मैंने पैरेलल भी दिखा दिया। तो यहाँ एल जो है वो एन को भी इंटरसेक्ट करेगी। तो ये तो इजी वे में हम यहाँ पे इसको आगे जो अगर हम थोड़ा सा क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, इस लाइन को हम थोड़ा सा क्या करें, एक्सटेंड कर दें, ये, तो ये जनरली क्या करेगी, इनको भी इंटरसेक्ट कर देगी कि नहीं कर देगी, इजीली हम इसको क्लियरली देख सकते हैं। ये देखो, ये क्या कर रही है, एल जो है वो एन को भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये थ्योरम हम लोगों ने सेकंड को भी देख लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से थी कि एल एम एन तीन लाइन्स हैं और सेम प्लेन में है, और एल जो है वो एम को इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैंने एल को इंटरसेक्ट करा दिया एम से। तो वो कह रहा है कि जो अगर एम और एन पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो एल जो है वो एन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, एन को भी इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली देख लिया, एल जो है वो एन को भी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो थ्योरम सेकंड को भी हम लोगों ने इजी वे में समझ लिया। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, गिवन टू पॉइंट्स, यहाँ पे देखो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, उस पर ए बी दो पॉइंट मैंने दिखा दिया, और लाइन एल पे ये लाई कर रहे हैं, कनेक्टेड
टू लाइन, और जो ए एंड बी, ये जो डिस्टेंस है, ये ए एंड बी, ये जनरली ये जो ये लेंथ है, इसको जनरली क्या कहेंगे कि लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और ये क्या है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक छोटा सा लाइन में एक छोटा सा पार्ट होता है, टुकड़ा होता है छोटा, उसी को सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको ए एन बी बार, ऊपर एक लाइन दिखा देते हैं तो इसका जो है सिंबल होता है ए एन बी। ठीक है, ऊपर एक बार या लाइन सेगमेंट, जो भी कुछ भी पढ़ लो। तो ये हम लोगों ने लाइन सेगमेंट भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रे देखते हैं जनरली क्या होता है। तो रे क्या होता है, रे को मैं बना देता हूँ सबसे पहले। ये एक रे है। ठीक है, तो रे जनरली क्या होती है, किसी एक पॉइंट से निकलती है और एक किसी डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, तो ये रे है। ठीक, ये मैं यहाँ से ए से निकल रही है और इसका जो है बी, ये बी एक पॉइंट दिखा दें तो इसको जनरली हम ए बी ऊपर ये रे का सिंबल दिखा देते हैं। तो ऐसा कहीं पे निकाल देते हैं, इसको डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, ये ए बी हो गया। और अपोजिट रेज भी हम देख लेते हैं क्या होती हैं यहीं पे पास ही में। तो जैसे मैंने दिखाया वो पॉइंट ए बी दिखा दिया था। अब ये मैंने दिखाया, ये यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने दिखा दिया ए, और ये एक पॉइंट दिखा दिया मैंने बी, और ये पॉइंट मैंने दिखा दिया कोई सी। तो जनरली क्या हो जाएगी, रे ए बी, सॉरी, जो रे हमारी ए बी है, ये वाली जो रे हमारी ए बी है ये इधर हो जाएगी, और जो है सी ए, ठीक है, सी ए, ये डायरेक्शन दिखाता है कि ये ए से सी की तरफ जा रही है, ये ए से बी की तरफ जा रही है, ये इस तरीके से। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, ये सेम पॉइंट से निकलती हैं। ठीक है, तो ये जनरली क्या इस तरीके से कहलाएंगे, अपोजिट रेज कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा जो है बेसिक देख लिया है। इंट्रोडक्शन, हमारा जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सॉरी, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा एक्सियोम क्या होता है। ठीक है, थ्योरम क्या होती है। तो एक्सियोम वो होते हैं जो बेसिक फैक्ट होते हैं, जिनकी हेल्प से क्या करते हैं हम कुछ आगे प्रूफ्स को निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ही मैंने देखा। उसके बाद थ्योरम क्या होती है, थ्योरम जनरली क्या होती है, कुछ लॉजिकल रीजनिंग होती है और कुछ प्रीवियसली प्रेजेंट रिजल्ट होते हैं, उनकी हेल्प से कुछ क्या निकालते हैं, कुछ नया रिजल्ट डिड्यूस करते हैं। ठीक है, और कुछ यूजफुल टर्म देखें, जैसे पॉइंट क्या होता है, इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि कोई एक फाइन डॉट प्लेन में रखो तो वो जनरली क्या होता है, एक पेंसिल की हेल्प से, शार्प पेंसिल की हेल्प से, तो वो पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्लेन देखा। प्लेन जनरली क्या होता है, जैसे एग्जांपल के थ्रू देखा, सरफेस हो, कोई वॉल है। ठीक है, लाइन जनरली क्या होता है, एक जो है पेज है उसको फोल्ड करो तो एक क्रीज बन जाती है, वो जनरली एक लाइन होती है। तो इंसिडेंट एक्सियोम क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे एक लाइन कंटेन्स इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, थ्रू ए गिवन पॉइंट देयर आर मैनी इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स। और तीसरा हम लोगों ने देखा था गिवन पॉइंट ए एंड बी, देयर एन ओन वन एंड ओनली लाइन एंड कंटेंस बोथ पॉइंट्स। तो हम लोगों ने तीसरा भी देख लिया था। और कोलिनियर पॉइंट्स भी हम लोगों ने देखे, ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन में, ऐसे पॉइंट थ्री पॉइंट्स, थ्री को हम टू नहीं, थ्री को हम जनरली देखते हैं, थ्री या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, सेम लाइन में जो अगर उनको ज्वाइन करें तो एक लाइन बन जाए, तो वो जनरली क्या होते हैं, वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कॉन्करेंट लाइंस वो होती हैं जो किसी एक पॉइंट से पास करें। और इसके बाद हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइंस के देखी और पैरेलल लाइंस देखी, उससे रिलेटेड एक थ्योरम भी देखी। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने लाइन सेगमेंट देखा और रे देखी। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सब देखा। सो आज इस लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, और अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट। और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी, आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप जनरली क्या कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपकी हेल्प उस डाउट को सॉल्व करने में कर सकते हैं। सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच।